तुम्हें आलिया ने बुलाया था, ये तुम राबिया को ड्रॉप करने गए थे? जी, मुझे उन्होंने बुलाया था। बड़े शर्म की बात है, माँ से झूठ बोला तुमने। अब मुझे ही कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन खुदा का वास्ता है अम्मी अपनी ये हरकतें बंद कर दें, वरना ये बनता हुआ रिश्ता भी टूट जाएगा। कहा ना कि गलती हो गई है, अब बस कर दो। पर मुझे बातें सुनाने से बेहतर है कि उन्हें मनाने की कोई तरकीब सोचो। अब मुमानी जान मेरी बात तो सुनने से रही, अब मैं अरहाम से कहती हूँ कि उनका गुस्सा ठंडा करे। हाँ, रिश्ता तो अच्छा है, लेकिन अभी मैं नहीं चाहती कि अरहाम की पढ़ाई डिस्टर्ब हो, उसका खामखा ध्यान भटक जाएगा। चलो ठीक है, मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, खुदा हाफिज। अम्मी, आई एम सॉरी, वो मुझे मालूम है कि आपको बुरा लगा होगा, मैंने जानकर नहीं किया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। कल जब सना और अरसाम देर में आए तो पता चला कि तुम फ़ोन ही नहीं उठा रहे थे। तुम पता है शहर के हालात कैसे, और माँ का दिल क्या होता है, कैसे कैसे ख्यालात आते हैं। जी, समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते तुम, जब तक तुम बाप नहीं बनोगे तुम्हारी समझ में नहीं आएगा कि औलाद और उसकी तकलीफ क्या होती है। अम्मी प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि शादी तक जो है ना, मैं पुप्पो के घर नहीं जाऊँगा, प्रॉमिस। मैं वहाँ जाने से मना नहीं कर रही हूँ, मगर देखो अच्छा नहीं लगता, हमारा भी कोई ख़ानदानी वक़ार है, कोई रिवायात है, उसका ख्याल रखना चाहिए तुम्हें। अच्छा ना अम्मी, आइंदा ख्याल रखूँगा। अच्छा चलो जाओ बस। थैंक यू। बेटा, वो कदीर भाई और निगत आए थे घर पर तुम्हारे लिए फहद का रिश्ता मांगने। हमने अभी कोई उन्हें जवाब नहीं दिया। मेरा और तुम्हारे अब्बू का ये ख्याल है कि पहले तुम्हारी मर्जी मालूम की जाए, तुम्हारा जो फैसला होगा वही हमारा फैसला होगा। अम्मी जैसे आप लोगों को ठीक लगे। देखो बेटा, रिफत आपा के घर भी हमने बात करके देख ली, जरूरी नहीं कि बड़ों का हर फैसला ठीक ही हो। तुम बताओ, फहद को तो देखा है तुमने, उसकी तालीम के बारे में जानती हो, उसकी शख्सियत, उसकी आदतों के बारे में जानती हो, लेकिन एक बात है, उनके घर में तुम्हें जिंदगी की वो आसाइशें नहीं मिलेंगी। मैं जानती हूँ बेटा, शादी के वक्त एक लड़की बहुत से ख्वाब देखती है, वो सोचती है कि वो जिस घर में ब्याह के जाए वहां उसे जिंदगी की खुशियां मिले, जो चीजें उसे अपने माँ बाप के घर मयसर नहीं थी। वो शादी के बाद लड़की चाहती है कि उसे अपने घर में जाके मिले। वो सोचती है कि मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन बेटा ये जरूरी नहीं होता कि जैसा हम सोचे वैसा ही हो सके। हो सकता है ये सब तुम्हें वहां न मिले। अम्मी, रिश्ते के लिए इन सारी चीजों की जरूरत नहीं होती, समझ बूझ और मोहब्बत की जरूरत होती है। और मुझे बस ऐसा शख्स चाहिए जो मुझसे मोहब्बत करे। बाकी अगर ये सब चीजें मेरी किस्मत में हुई तो ये भी मिल जाएंगे। खुश रहो, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो। तुम्हारी इन बातों की वजह से तो मुझे तुम पर फख्र है। अम्मी, वो कोई जवाब आया? नहीं बेटा, वो आप फोन करके पूछ रहे हैं ना, हो सकता है भूल गए हूँ। मैं दाल या चीनी लेने तो गई नहीं थी वहाँ पे जो वो भूल गए हो। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था, हो सकता है उन्होंने फोन किया हो, हमारा फोन एंगेज हो, या आप बाहर गई भी हो, या कुछ और।
बेटा तुम्हारा बस चले ना कि तुम अभी घोड़ी पे बैठ के निकल लो। अरे उन्होंने वक्त मांगा है ना जवाब के लिए, तो थोड़ा सब्र कर लो। फिर भी अम्मी पूछने में क्या हर्ज है? बेटा हाँ या ना दोनों सूरतों में जवाब तो देना है ना उन लोगों ने। थोड़ा इंतजार कर लो। मैं इस तरह अगर फोन करूंगी तो उनको लगेगा कि हम लोग तावले हो रहे हैं। लेकिन अम्मी 1-2 दिन इंतजार करके देख, जवाब नहीं आया ना कर लूंगी मैं फोन। अरे भाई वाह, क्या गजब के पाए लग रहे हैं। क्या घर में कोई दावत वावत थी? नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं थी। वो राबिया को मैं पाए बनाने सिखा रही थी। बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे पाए बनाने सिखाएं, तो मैंने कहा ठीक है। और फिर मुझे याद आया कि आपको भी पाए बड़े पसंद हैं, तो इसीलिए मैं आपके लिए भी ले आई। अच्छा किया, कुछ पढ़ा के तो नहीं लाई इस पर? आपा आप भी ना। भाई आजकल का जमाना ही ऐसा है, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। लेकिन मैं भी बड़ी सख्त जान हूं, ऐसी चीजों से घबराती नहीं हूँ। अरहाम हर हाल में मेरा बेटा है और मेरा ही रहेगा। अरे अरहाम आओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आलिया मेरे लिए पाए लेकर आई हैं और बहुत ही गजब के लेकर आई हैं। पाए तो आपको बहुत पसंद है? हाँ भाई मुझे तो बहुत पसंद है। देखो तो तुम नहीं जाते हो ना तो तुम्हारी होने वाली सास तुम्हारे पीछे पीछे चली आती हैं। भाई फिक्र तो होगी, आखिर मेरे होने वाले दामाद जो हैं। ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है आलिया, मगर अब हकीकत का सामना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पापा, मैं फहद बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ फहद, कैसे हो बेटा? यार माफ करना, तुम्हारा नंबर सेव नहीं था मेरे पास। जी जी मैं समझ गया था। आप लोग कैसे हैं सब? पप्पू कैसी हैं? उन्हें मेरा सलाम दीजिएगा। अल्लाह का शुक्र है बेटा। वैसे कभी घर पे चक्कर लगा लिया करो, निगाह तो अब्दुल कदीर तो भूल ही गए हमें। नहीं जी ऐसी बात नहीं है, वक्त मिलते जरूर आऊंगा। पापा वो मुझे आपसे काम था। हाँ बोलो बेटा। मेरा एमकॉम फाइनल ईयर ना बस खत्म होने वाला, तो फिर उसके बाद मैं फारिग हो जाऊंगा। अगर कोई जॉब मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम भी मेरे अपने ही बच्चे हो। एक काम करो बेटा, तुम शाम में रात में घर आ जाओ। अभी मैं ऑफिस के काम में थोड़ा सा बिजी हूँ, शाम को घर पे आराम से बात करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है, मैं आज ही आपके पास आता हूँ। बहुत शुक्रिया पापा। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये ले, चाय आ गई आपकी। मैंने मनाइल से बात की थी इस रिश्ते के बारे में, उसे इस पर कोई एतराज नहीं है। तो ठीक है, फिर देर किस बात की? अरे उन्हें फोन कर दो कि भाई हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपका क्या ख्याल है, ये वक्त मुनासिब रहेगा? क्या मतलब है तुम्हारा? देखे ना, अगर हमने रिश्ते के लिए हाँ कर दी तो हो सकता है वो लोग मंगनी के लिए बात करें। हाँ तो कर देंगे मंगनी, इसमें सोचने की क्या बात है? अरे क्या हो गया आपको, किस किस्म की बातें करें? खर्चा कहाँ से आएगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास? क्या तो तुम ठीक रही हो, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शायद आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये हमारी जिंदगी की बात नहीं, हमारी बेटी की जिंदगी की बात है। उसकी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। अगर उसकी नई जिंदगी की शुरुआत ही ऐसी हुई तो? तुम्हें किस बात का डर है? उम्मीदों के टूटने का डर है। निगत न जाने क्या क्या उम्मीदें लगा के बैठी होंगी। अभी कुछ अर्से पहले तो अरहाम और राबिया की मंगनी हुई है। वो हमारी बराबरी उनसे करेंगी।
देखो एक बात सुनो, हमें उनके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। फहद को हमारे घर के हालात का इल्म है, कुछ सोच समझ के उन्होंने रिश्ता मांगा होगा। और देखो हमें उतने ही पैर फैलाने हैं जितनी हमारी चादर है। खुदा पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कतरा कतरा टपकी मोहब्बत, आंसू आंसू चमकी मोहब्बत, राख के नीचे आंखें नीचे सोई पड़ी थी, राख उड़ी तो जागी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा बेटा? मैं ठीक हूँ, आप लोग खैरियत से? हाँ बिल्कुल खैरियत से। अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा ये बताओ, अब्दुल कदीर और निगर क्यों नहीं आए? हाँ वो अब्बू अभी तक आए नहीं थे और अम्मी पता नहीं कहाँ गई हुई हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं उन्हें लेकर आऊँगा इंशाल्लाह। और बेटा फहद, तालीम वगैरह कैसी चल रही है तुम्हारी? जी अभी बस बीकॉम का रिजल्ट आया है, 79% आई है। साथ में इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स भी कर लिया है। सोच रहा था बाहर चला जाऊँ, 2 पैसे जोड़ लूँगा, लेकिन अम्मी ने कहा कि नहीं यहीं रहो। चलें देखते हैं, अल्लाह को जो मंजूर। निगत तो हमेशा ही तुम्हें अपने पल्लू से बांध के रखना चाहती है, कभी बड़ा नहीं होने देगी, देखना तुम। अम्मी मैं चाय वगैरह बनवा लूं? मैंने पहले ही कह दिया। अच्छा। बात तुम ACCA या CA वगैरह क्यों निकल ले? बड़ा अच्छा स्कोप है मार्केट में इसका, कहीं बाहर वगैरह निकलना हुआ तो जॉब आसानी से मिल जाए। यहाँ स्कोप है लेकिन CA बहुत मुश्किल है और ACCA मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। आप चीनी कितनी देंगे? अरे वो खुद ले लेगा बेटे। और तुम ये बताओ कि फायजा या सकीना नहीं थी, तुम खुद क्यों आई हो चाय लेकर? अम्मी भाभी फैजान के साथ थी और सकीना किचन में बिजी थी, तो इसलिए मैं ले आई। अच्छा ठीक है, तुम अंदर जाओ। तुम एक काम करना बेटा फहद के अपना CV मुझे ईमेल कर दो, मैं अपने HR डिपार्टमेंट में दे दूंगा। ये हार्ड कॉपी का बड़ा मसला होगा। हाँ ये ठीक है, मैं घर जाते ही आपको ईमेल कर दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं इत्मीनान रखिए, हर काम नहायत सादगी से और खुश असलूबी से अंजाम पाएगा। नहीं मैं बता दूंगा। तो ऐसा करते हैं 2-4 दिन में आते हैं, आके तारीख तय कर लेते हैं। आपको भी मुबारक हो, आपको भी मुबारक हो। अल्लाह हाफिज। अरे भाई सुनती हो, वो राहत का फोन आया था, शादी पे रजामंद हो गया। अच्छा, अब मुझे किसी ने बताने की जरूरत नहीं समझी। काम निकल गया तो भूल गया निगत को। अरे भाई ऐसा क्यों कह रही हो तुम? सारा काम मेरी वजह से हुआ ना, तो मुझे एक फोन करके बताना भी जरूरी नहीं समझा? वो तुम्हें बताएं या मुझे बताएं, बात तो एक ही है ना। तुम्हारे लिए एक ही बात है ना, रस्म रिवाज भी तो कोई चीज होती है ना? होती है क्या नहीं? जो मर्जी आए तुम करो। हाँ, आज कई सालों बाद उसे देखा है, इतना क्यूट और हैंडसम लग रहा था। फहद नाम है इसका। मुझे लगता है इसी को लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। सना? जी अम्मी। किससे बात कर रही थी बेटा? अम्मी कुछ खास नहीं। पक्की बात?
देखो तुम मेरी इकलौती बेटी हो। अगर तुम मुझे अपनी दोस्त बना लोगी, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अम्मी वो फहद मुझे अच्छा लगने लगा है। देखो बेटा, फहद एक ज़हीन होनहार बच्चा है, लेकिन मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूंगी। अभी उसे कुछ सेट होने में टाइम लगेगा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। और फिर ये भी देख लो कि मामू के घर के माहौल का तुम्हें पता है, वहाँ ये ऐशो आराम तुम्हें नहीं मिलेंगे। अम्मी मुझे उनके घर से क्या है, मुझे तो फहद के साथ जिंदगी गुजारनी है ना। मुझे यकीन है एक दिन वो बहुत कामयाब होगा। एक पल में इतने बड़े बड़े फैसले नहीं किए जाते, लेकिन ठीक है, अगर तुम सोच समझ कर फैसला करोगी तो फिर मैं तुम्हारा साथ दूंगी। सच अम्मी? हाँ। थैंक यू अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। मत करो ईशा। क्यों ना करूं, हक है मेरा। वैसे भी मेरी प्यारी आपी का रिश्ता जो आया है। ईशल, क्यों तंग कर रही है अपनी बहन को? मनाइल, बेटा तुम खुश तो होना इस रिश्ते से? आपी शर्मा रही है मेरी बेटी। अपने दिल का हाल भी बता दीजिए, वहाँ तो लड्डू फूट रहे होंगे ना। अरे क्या कर रही? क्या हाल है भाई? क्या सोच रही हो रिफत? हाँ कुछ नहीं, बस फहद के बारे में सोच रही हूँ। ना होनहार बच्चा है, मगर किस्मत का खेल देखिए किस हाल में। हाँ, इस हाल में भी अल्लाह की कोई मसलियत होगी रिफत। हाँ ये तो है। सुने, कहीं उसकी नौकरी की बात तो कर दीजिएगा। ना अच्छा बच्चा है, ना ज़हीन, फिर अपनों का कुछ तो फर्ज बनता ही है ना। ठीक कह रही हो तुम, फहद बहुत अच्छा लड़का है। वैसे अपने घर को छोड़कर देखा जाए तो पूरे खानदान में एक यही लड़का है जिसपे सही मानों में फख्र किया जा सकता है। 3 बहनों की शादी भी करनी है उसे। अब्दुल कदीर कहाँ तक करेंगे? अब कल को हमें भी अपनी बेटी ब्याहनी पड़े शायद। हाँ सही कह रही हो तुम, लेकिन हमें फहद की मदद इसलिए नहीं करनी चाहिए कि कल को हमें अपनी बेटी का रिश्ता वहां करना। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ बिल्कुल खैरियत से। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की खबर है भाई। हाँ यकीन जाना, बहुत खुशी हुई सुन के। हाँ हाँ मैं ज़रूर आऊँगा। घर में सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। क्या खुशी की खबर थी? शाहिद मियाँ का फ़ोन था, कह रहा था कि फहद के लिए मनाहिल का रिश्ता हमें कबूल। क्या? एक दो दिन में चलते हैं, देखते हैं, बात करते हैं उनसे। चले जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। क्या बात है, आज बड़ी खिली खिली सी लग रही हो। मैंने भी नोट किया है, तुम आज बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो। मुझे नहीं बताओगी? बताऊंगी, मगर सही वक्त आने पर। अच्छा चलो, क्लास का टाइम हो गया, फिर बात करते हैं। बड़ी आस थी आपसे मिलने की रिफत आपा। अच्छा हुआ आप खुद ही आ गई। अस्सलाम वालेकुम रिफत आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। क्या बनाऊं आपके लिए मैं? इसे बता दे मैं इससे बहुत नाराज हूँ, बात नहीं करूँगी। क्यों रिफत आपा, ऐसा क्या किया मैंने? क्या गलती होगी मुझसे? अरे तुमने अचानक फहद का रिश्ता कर दिया और मुझे बताया तक नहीं। शुक्र है फहद का रिश्ता कहीं और हो गया,
कम से कम मेरी बेटी तो ऐसे घर में ब्याह करनी आएगी ना। अम्मी आप मेरी फिक्र मत करें, मैं और फहद अपनी जिंदगी खुद बनाएंगे। बस एक बार फहद मेरा हो जाए फिर मैं हर मुश्किल को फेस कर लूंगी। सना, फहद की बात मनाहिल से तय हो गई है।